हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। सीधे सरल स्वभाव की शिल्पा किचन में खड़ी चाय बना रही थी और साथ ही किसी सोच में डूबी हुई थी। अचानक चाय उबलकर नीचे गिर गई और शिल्पा घबरा गई थी। हे भगवान, जल्दी से चाय साफ कर देती हूँ, कहीं माँ को पता लग गया तो खूब डांट पड़ेगी। शिल्पा जल्दी जल्दी चाय साफ करने लग जाती है और इतने में ही उसकी माँ रजनी वहां आकर उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाती है। करम चली, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? चालाकी, वो भी मेरे साथ। वो माँ, गलती से चाय गिर गई। कोई गलती से नहीं गिरी, सब पता है मुझे। जानबूझकर तू हमारा नुकसान करना चाहती है। नहीं नहीं माँ, मैं भला अपने ही घर में ऐसा क्यों करूंगी? हाँ हाँ, मुझे पता है तू इस घर पर कब्जा करके अपना बनाना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं समझी नहीं माँ, ये मतलब नहीं था मेरा। तभी शिल्पा की बहन स्नेहा भी वहां आ जाती है। स्नेहा काफी फैशनेबल थी और बिगड़ी हुई भी थी। अरे क्या हुआ मम्मी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है? देख तो, चाय गिरा दी आज फिर से इसने। रोज कोई ना कोई नुकसान कर देती है जानबूझकर। आपको पता तो है शिल्पा से एक भी काम अच्छे से नहीं होता, फिर क्यों उम्मीद रखती हैं आप? सही कहती है, ये तो सारा घर बर्बाद कर देगी। सॉरी माँ, मैं अभी साफ कर रही हूँ, आप दोनों बैठ जाओ, मैं अभी चाय नाश्ता लाती हूँ। स्नेहा और रजनी बाहर चली जाती हैं। दरअसल रजनी की असली बेटी स्नेहा थी, जबकि शिल्पा उसकी सौतेली बेटी थी। इसीलिए वो उससे इतना नफरत करती थी। अमीर बाप की औलाद होकर भी वो गरीब की तरह रह रही थी। थोड़ी देर में शिल्पा उनके लिए चाय नाश्ता ले आती है। अब पहले नाश्ता ठूसने मत बैठ जाना, पहले जाकर घर की साफ सफाई कर ले। ठीक है माँ, करती हूँ। अरे मम्मी, इतने तो पैसे हैं हमारे पास, हम काम वाली क्यों नहीं रख लेते? बेचारी सारा दिन काम करती रहती है, क्या जरूरत है काम वाली रखने की? ये कौन सा काम वाली से कम है, वो भी फ्री में। मैं तो मजाक कर रही थी। इसी तरह स्नेहा अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाती रहती थी, लेकिन शिल्पा कुछ नहीं कहती थी। कुछ दिन बाद, अरे स्नेहा बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, आज हमें बाजार जाना है। लेकिन क्यों मम्मी, बाजार से क्या लाना है? वो नया साल आने वाला है ना, तेरे पापा सऊदी अरब से आ जाएंगे, फिर 15 दिन यहीं पर रहेंगे। ओह अच्छा, तो बाजार में क्या काम है? बेटा, तेरे पापा के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है और तू भी कुछ नए कपड़े ले लेना, और मैं भी ले लूंगी। ठीक है मम्मी, मैं तैयार हो जाती हूँ। माँ, मेरे भी सूट बहुत पुराने हो गए हैं, 2 साल से नहीं लिए हैं, 1-2 सूट मेरे लिए भी ले आना। तुझे क्या करना है सूट लेकर? चुपचाप जो सूट है वही पहन, जब उसमें छेद हो जाए तब बताना, कोई संडे मार्केट से ला दूंगी तुझे। अरे मम्मी छोड़ो ना, एक आध पुराना सूट ले आएंगे शिल्पा के लिए, इतने तो पैसे हैं हमारे पास। इस कलमोही की शादी हो जाए जल्दी से, तभी तेरे पापा पर दबाव डालूंगी कि हमारे साथ ही रहे यहाँ। क्यों, मेरी शादी नहीं करवाएंगे क्या आप? मुझे क्या कुंवारा रखना है? अरे बिल्कुल करवाऊंगी, तेरे लिए तो कोई ऊंचा खानदान देखूंगी। अच्छा, और शिल्पा के लिए कैसा देखोगी? इसके लिए तो कोई भी चलेगा, ऐरा गहरा नत्थु खैरा। हाँ सही कहती हैं आप मम्मी, इसके लिए यही अच्छा रहेगा। बेचारी शिल्पा ये सुनकर दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। इसने कौन सा किसी का घर बसाना है? जन्म लेते ही तो ये अपनी माँ को निगल गई, जिसके घर जाएगी बर्बाद ही करेगी। हाँ, बहुत मनहूस है शिल्पा तो, तभी तो कहती हूँ इससे दूर रहा कर। लेकिन माँ, उसमें मेरी क्या गलती थी? तेरी ही गलती थी, तू इतनी खोटी किस्मत लेकर आई थी कि तेरी असली माँ तुझे पैदा करते ही मर गई, खा गई अपनी माँ को। ये बात सुनकर शिल्पा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शाम के वक्त रजनी और स्नेहा शॉपिंग करके घर वापस आते हैं। शिल्पा, तुम्हारे लिए भी हम सूट लेकर आए हैं। क्या सच में? और क्या, तो आखिर तुम मेरी बहन हो। मम्मी को छोड़ो, मैं तो लाऊंगी ना। हाँ, थैंक यू स्नेहा। अरे पहले देख तो ले। स्नेहा उसे सूट निकाल कर दिखाती है, जो कि बहुत ही गंदे डिजाइन का था। शिल्पा सूट देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये ऐसा सूट
शुक्र है मिल गया, मम्मी तो ये भी नहीं लेकर आती। अब चुपचाप पहन लेना। नखरे तो देखो महारानी के, एक तो खाने पीने का इसका इतना खर्चा हो जाता है, ऊपर से इसके कपड़ों पर भी खर्च करो, पता नहीं कब इसके घर जाएगी। तो मम्मी आप कोई लड़का देख लो ना, चली जाएगी। हाँ हाँ देख लूंगी, तेरे पापा आकर चले जाए उसके बाद देखती हूँ उसके लिए लड़का। तो पापा और आप दोनों मिलकर ही देख लेना ना। नहीं नहीं, उनको तो शायद इस पर थोड़ी बहुत दया आ जाए, कहीं अच्छा घर ना देख लें। मैं अपनी मर्जी से देखूंगी। लेकिन पापा को कल को पता लग गया तो फिर क्या होगा? अरे बाद में तो संभाल ही लूंगी। और तू कौन सा मुंह खोल रही है? हाँ मम्मी, कहीं पापा से ये हमारी शिकायत ना लगा दे। पापा तो हम पर टूट ही पड़ेंगे। लगा कर तो देखे। क्यों नहीं शिल्पा, लगाएगी क्या शिकायत? वो कौन सा इस मनहूस को पसंद करते हैं? शिल्पा कुछ नहीं बोलती और दुखी होकर रजनी को देखती रहती है, मानो वो कहना चाह रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे लगाए तो लगाए, मुझे क्या? कल को उनको कुछ हो गया, टेंशन से अटैक आ गया तो उसकी जिम्मेदारी शिल्पा की होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए माँ, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। देख ले, कहना है तो कह देना, टेंशन उन्हें ही होगी, हमें क्या। नहीं माँ, भला मैं आपके खिलाफ थोड़ी ना कुछ बोल सकती हूँ। मैं तो उस पल का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मुझे आपसे प्यार मिलने लग जाएगा। इस जन्म में तो ये कभी नहीं हो सकता, उसके लिए तुझे 100 जन्म लेने होंगे। वाह माँ, ग्रेट, क्या डायलॉग मारा है। एक दिन शिल्पा घर में पोछा लगा रही थी, तभी स्नेहा बाहर से कीचड़ से भरे सैंडल घर में ले आती है, जिससे सारा फर्श खराब हो जाता है। अरे स्नेहा, ये तूने क्या किया? देखना, मैंने अभी पोछा लगाया है और तूने सारा फर्श खराब कर दिया। तो क्या मैं बाहर खड़ी रहूं? दोबारा साफ कर लो ना, खराब हो गया तो तुम थोड़ी देर रुक ही जाती। ऐसे ही मेरा काम बढ़ाकर रख दिया। तभी पीछे से रजनी आती है और शिल्पा को एक तमाचा जड़ देती है और बोलेगी, अब आया ना असली मजा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसा बोलने की? माँ, मैंने सिर्फ इतनी सी बात ही कही थी कि फर्श खराब हो गया है। तो फिर क्या हुआ, तेरे हाथ टूट गए क्या? दोबारा पोछा नहीं लगता क्या तुझसे? मम्मी अभी तो सिर्फ कीचड़ ही है, रुको इसे मैं अभी बताती हूँ। तभी स्नेहा रसोई से तेल का डिब्बा उठाकर ले आती है और फर्श पर जगह जगह तेल गिरा देती है। अब ठीक है ना, देख लिया ना मुझे रोकने का नतीजा। अब करो सारा का सारा साफ। क्यों आप लोग मेरे साथ ऐसा करते हो? आखिर ऐसा क्या बुरा किया मैंने आपका? तूने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन तू है ही ऐसी कि तेरा अच्छा होना ही नहीं चाहिए, मनहूस कहीं की। चलो मम्मी, करने दो इसे अब अच्छे से सफाई। बेचारी शिल्पा फिर से सारा फर्श धोकर साफ करती है। हर बार दोनों माँ बेटी मिलकर शिल्पा को परेशान करती ही रहती थी। कुछ दिनों बाद शिल्पा रसोई में रोटियां बना रही थी और रोटियां बनाने के बाद उस पर घी लगा रही थी। तभी रजनी उसके पास आती है। शिल्पा, ये क्या कर रही है तू? तुझे बोला था ना कि रोटी पर घी नहीं लगाना है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है। माँ, मैंने आपकी रोटी पर नहीं लगाया है, ये 2 रोटियां तो मेरी है, इन पर लगाया है। ओ अच्छा, अपनी रोटी पर तू घी लगाती है? हाँ क्यों, तेरी मरी हुई माँ तुझे घी देकर जाती है क्या? इतना महंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई घी लगाने की? लेकिन माँ, रोटी पर तो हल्का सा ही घी लगता है, ऐसी सूखी हुई रोटी अच्छी नहीं लगती। बड़े तेवर है तेरे, सूखी रोटी खाई नहीं जाती। आई बड़ी शहंशाह के खानदान की, ऐसे नहीं मानेगी तू। तभी रजनी गुस्से में गर्म चिमटा उठाकर शिल्पा की कलाई पर रख देती है और शिल्पा चिल्लाने लगती है, आ, ये क्या किया आपने? क्या किया? अब तुझे अच्छे से याद रहेगा कि दोबारा रोटी पर घी नहीं लगाना है। बहुत दर्द हो रहा है माँ, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? अच्छी बात है, होता रहे। तभी डोरबेल बजती है और स्नेहा जाकर गेट खोलती है और वो चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है, मम्मी मम्मी जल्दी आओ। स्नेहा जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसके पापा शंकर दरवाजे पर खड़े थे। रजनी भी वहां आ गई थी। अरे पापा, आप? वाह, व्हाट ए सरप्राइज। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए?
हाँ, मैंने सोचा जल्दी आकर सरप्राइज दे दूं सबको। हाँ पापा, बहुत अच्छा किया। सच में ऐसे सरप्राइज तो अच्छे ही लगते हैं। रजनी खुश दिखाने का नाटक कर रही थी, लेकिन असल में मन ही मन रजनी को थोड़ी घबराहट हो रही थी। हे भगवान, ये तो अचानक से आ गए। अभी अभी तो मैंने शिल्पा का हाथ जलाया है, कहीं इन्हें पता ना लग जाए। अरे शिल्पा कहाँ है? दिख नहीं रही कहीं। यही है ना पापा, आप आइए अंदर, वो आती ही होगी। शिल्पा बेटा कहाँ है? आजा, पापा से मिलेगी नहीं क्या? वहीं रसोई में खड़ी शिल्पा आंसू बहा रही थी। हालांकि उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वो खुद को शांत कर रही थी। अगर पापा को पता लग गया कि मैं रो रही हूँ तो कोई परेशानी ना हो जाए। जल्दी से मुंह धो लेती हूँ। शिल्पा वहीं सिंक में मुंह धो लेती है और बाहर आकर खुशी से अपने पापा से मिलती है। पापा कैसे हैं आप? मुझे बहुत याद आती थी आपकी। हाँ बेटा, मुझे भी। तभी शिल्पा अपने पापा को गले से लगा लेती है और ना चाहते हुए भी उसके आंसू बहने लगते हैं। बेटा क्या हुआ? रोने क्यों लग गई? कुछ नहीं पापा, वो आप इतने टाइम के बाद मिले ना, इसीलिए रोना आ गया। हाँ हाँ, समझ सकता हूँ मैं। चल अब चुप हो जा। तभी शंकर की नजर शिल्पा के हाथ के घाव पर जाती है। वहीं स्नेहा और रजनी एक दूसरे को देखकर परेशान हो रही थी। उन्हें डर था कि कहीं उनके जुल्मों की सच्चाई सामने ना आ जाए। बेटा ये तेरे हाथ पर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ा काम कर रही थी किचन में तो तेल उछलकर गिर गया। ऐसे कैसे बेटा? ध्यान रखा कर। तुझे इतना काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? पापा, हमने तो शिल्पा को कितनी बार बोला है, लेकिन इसको काम का इतना शौक है ना, क्या ही बताएं। बहुत प्यारी है सच में, मानती नहीं है, काम करने ही नहीं देती हमें कोई। हाँ, ये तो बचपन में भी ऐसी ही थी। लेकिन बेटा थोड़ा खुद का भी तो ध्यान रखा कर। देख तो क्या हाल बना रखा है, और तूने यह कैसे कपड़े पहने हैं? मैंने इससे कितनी बार कहा कि स्नेहा की तरह बन ठन कर रहा कर, अच्छे कपड़े पहना कर, लेकिन इसे तो बस सिंपल ही रहना है। हाँ पापा, बिल्कुल भी फैशन नहीं करती है ये। जब भी बाजार जाते हैं ना हम, तो बस ऐसे ही कपड़े लेती है, सिंपल से। क्यों शिल्पा बेटा, आजकल जमाना बदल गया है। अच्छे से रहा कर। कोई कमी थोड़ी ना है हमारे घर में। हे भगवान, ये कुछ बोल ना दे, कहीं मेरी ऐसी तैसी ना हो जाए। छोड़ो ना पापा इसे आप। बताइए कैसा रहा आपका सफर? पापा बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू बैठ जा पापा के साथ, मैं पानी लेके आती हूँ। इसके साथ में सबके लिए चाय भी बनाती हूँ। शिल्पा अपनी सौतेली माँ का ये रूप देखकर हैरान हो गई थी, लेकिन उसे पता था कि ये सब एक नाटक है। अच्छा शिल्पा, चल आजा किचन में, थोड़ा सा हाथ बटा ले। आ रही हूँ। शिल्पा और रजनी किचन में चले जाते हैं। तभी रजनी उसका कान पकड़कर उसे समझाती है, अगर एक बात भी बाहर निकली तो देख लेना। कुछ नहीं कहूंगी माँ, कहना होता तो कह ही देती। हाँ, तो अपनी जुबान पर कंट्रोल ही रखना। बेचारी शिल्पा इतना कुछ होने के बाद भी अपने पापा को कुछ नहीं बता रही थी, तो थकावट के कारण शंकर रात को जल्दी सो जाता है। स्नेहा बेटा, तेरे पापा तो जल्दी सो गए हैं, तो जल्दी से सूट निकाल कर ले आ, शिल्पा को दे देते हैं। हाँ मम्मी, ला रही हूँ। स्नेहा एक बैग लेकर आती है जिसमें कुछ सूट होते हैं, और रजनी वो बैग लेकर शिल्पा के पास जाती है। ये ले शिल्पा, इसमें कुछ सूट हैं, ये पहन लेना। लेकिन माँ, ये किस लिए? कमबख्त, तेरे लिए रखे थे। जब तक तेरे पापा यहाँ हैं तब तक पहनना, ताकि उनको ये ना लगे कि हम तुझे अच्छे से नहीं रखते। अच्छा, तो आपने पहले से ही सूट ले रखे थे क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे पता तो था ही कि तेरे पापा आने वाले हैं, लेकिन यूं अचानक आ जाएंगे ये नहीं पता था। खैर कोई बात नहीं, कुछ दिन तो पहन ले ढंग के कपड़े, फिर तो तुझे गंदे कपड़ों में ही रहना है। ठीक है। अगले दिन से शिल्पा अच्छे कपड़े पहनने लगती है। रजनी और स्नेहा भी उसके साथ अच्छे से बनने का नाटक करती हैं। तो अगली सुबह शिल्पा घर में झाड़ू लगा रही थी। अरे बेटा, ये क्या कर रही है तू? क्यों झाड़ू लगा रही है? सफाई का काम तो स्नेहा का है ना? हाँ मम्मी, मैं बस लगाने ही वाली थी, लेकिन पहले शिल्पा ने झाड़ू उठा ली। कोई बात नहीं स्नेहा, तू कर ले सफाई। शिल्पा तू बैठ जा। पहली बार देख रहा हूँ, काम के लिए भी तेरी मेरी हो रही है यहाँ पर। बस क्या ही बताऊं जी, ये शिल्पा है कि हर काम के लिए आगे आ जाती है।
बस बेचारी है ही सीधी सादी सी, इसे बस घर संभालने का ही शौक है। मैं तो इसे इतना कहती हूँ कि घुमा फिरा कर थोड़ा एंजॉय किया कर, टाइम बार बार थोड़ी ना आएगा। लेकिन नहीं, ये तो कहीं नहीं जाती। हाँ पापा, आप भी थोड़ा समझाइए इसको। हाँ, कोई बात नहीं, समझा दूंगा। पहले तो जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो। हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ शिल्पा, तू भी बैठ जा पापा के साथ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। रजनी नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है और सबको कोसने लगती है। ओहो, पता नहीं कब जाएंगे वापस, अभी तो एक ही दिन हुआ है और ये नाटक करना पड़ रहा है। खैर, सड़े जले मन से रजनी नाश्ता बना ही देती है। वहीं स्नेहा भी कमर पर हाथ रखकर झाड़ू कर रही थी। हे भगवान, अब तो सफाई भी मुझे करनी पड़ेगी। मम्मी भी ना ऐसे ही मुझे बुला लिया। अच्छी भली सफाई कर रही थी शिल्पा। वहीं दोनों पापा बेटी बातें कर रहे थे। पापा के आने से तो मानो शिल्पा की जिंदगी ही बदल गई थी। शिल्पा, बेटा तू खुश तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं चल रही है ना जिंदगी में? नहीं पापा, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आपके आने से तो मानो चार चांद लग गए हैं। हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ परिवार से मिलकर। बस जितने दिन हम साथ हैं खूब मजे करेंगे सब। हाँ पापा, अब आप यहीं रहने लग जाओ ना, मत जाओ ना वापस सऊदी अरब। बस बेटा, यह आखिरी बार ही जाना है। अगली बार जब आऊंगा तो बस हमेशा के लिए यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। क्या सच में पापा? पक्का ना? वादा करो मुझसे। हाँ बेटा, पक्का वादा। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। वो सभी कभी पार्क में घूमने जाते तो कभी मॉल में। ऐसे ही देखते देखते 28 दिन बीत गए। अब तो मुझे आए को महीना हो चला है, पता ही नहीं चला। हाँ पापा, कितना मजा आया ना हमें। पापा मत जाओ ना, देख लो अभी कुछ दिन तो रह लो ना। बेटा, मेरी फ्लाइट है परसों, तो कल जाना ही पड़ेगा। बस आज का दिन और है हमारे पास। आप आते हैं, 1 महीना रहते हैं तो पता ही नहीं लगता कैसे वक्त चला जाता है। हाँ वो तो है। खैर कोई बात नहीं, तुम सब उदास मत हो। अभी आज का दिन और हूं मैं यहाँ पर। खैर, उसी दिन शाम को स्नेहा और रजनी अकेले में कुछ बातें कर रहे थे। स्नेहा, ध्यान रखना, जो भी प्लान बनाया है आज ही पूरा हो जाना चाहिए। हाँ मम्मी, मैंने सब तैयारी कर ली है, आप चिंता मत करो। ठीक है, बस 1 घंटे में निकल जाना। ठीक है मम्मी, मैं बोल देती हूँ शिल्पा को। स्नेहा शिल्पा के पास जाती है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।